हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पनीर पराठा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में बनाने में उतने ही आसान। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के तरफ। तो यहाँ पर पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 100 ग्राम के इतना पनीर। तो ये हम होममेड पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो मार्केट का भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम एक बड़ा साइज का प्याज को हम बारीक काट के डाल दे रहे हैं और ढेर सारी हरी धनिया डाल देंगे। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच, साबुत यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे 1 छोटी चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। और साबुत यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। तो ये हमारा पराठे के लिए स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम सॉफ्ट सा आटा पहले ही गूंथ के रख लिए थे और यहाँ पर हम लोई भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर एक लोई को लेके और थोड़े से हम हाथों में आटा लगाएंगे और इसे हम एक कटोरी का शेप देंगे। अब इस पे हम स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर पराठे के लिए स्टफिंग यहाँ पर हम भर भर के 2 से 3 बड़े चम्मच इतना डाल देंगे। अब इसे हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर कटोरी में स्टफिंग डालने के बाद में आटे को हम फिर से अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। बंद करने के बाद अब इस लोई पे हम फिर से आटे में डिप करेंगे। तो यहाँ पर लोई को आटे में डिप करने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से धीरे धीरे आराम से बेल के तैयार कर लेंगे, चपाती के जैसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टफिंग जो है वो बाहर निकल रही है, क्योंकि जब तक स्टफिंग बाहर ना आए तो वो स्टफिंग वाला पराठा नहीं है। तो यहाँ पर ये हम बेल के तैयार कर लिए हैं और तवा भी एक साइड में हम अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं गैस चूल्हे पे। अब इस पराठे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तवे पे और दोनों तरफ से अच्छी तरह हम सेकने देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लोई को भी हम अच्छी तरह से स्टफिंग भर दिए हैं। अब इसे हम आटे पे डिप करेंगे और इस पराठे को भी हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से एक साइड से पराठे जो है वो सिक चुकी हैं। तो इसे हम दूसरे साइड पे पलट देते हैं और अच्छी तरह से हम सेक के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरा पराठा भी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर तवा पे डाला हुआ पराठा जो है दोनों तरफ अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। तो इस पर हम घी डाल देंगे या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ अच्छी तरह से उलट पुलट के हम घी लगा के तैयार कर लेते हैं। और ये हमारा पराठा जो है बन के एकदम तैयार हो गया है और दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम रखते हैं एक प्लेट के ऊपर में। तो ये हमारा पनीर पराठा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तवे पे हम फिर से दूसरा पराठा भी डाल देंगे और इसे भी हम दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड जो पराठा है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेक के तैयार हो चुका है। तो इसे हम दूसरे साइड भी पलट के और अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पराठे जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेक के तैयार हो चुकी हैं। अब इस पे हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर पराठे के ऊपर में हम घी अच्छी तरह से डाल दिए हैं। अब दूसरे साइड भी पलट के और अच्छी तरह से घी डाल देंगे। तो यहाँ पर घी डाल के और अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब थोड़े से चम्मच से दबाते हुए हम दोनों तरफ अच्छी तरह से थोड़े सेक के तैयार कर लेते हैं। और ये हमारा पनीर पराठा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह सारे पराठे को हम बना के तैयार कर लेंगे।
और इसे हम सर्व करेंगे बटर और अचार के साथ में, या फिर आप ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पनीर पराठा बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।